दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। तो आप सभी तैयार हैं अपने दिल की बात कहने के लिए, शेयर करने के लिए? जी हाँ, जो भी सकारात्मक विचार हैं बस कह डालिए रेडियो धड़कन के माध्यम से। एक दिल, दो दिल या अनेकों दिलों तक, जिस दिल या दिलों तक भी पहुंचाना चाहते हैं आप अपनी बात लिख डालिए, हमें संदेश भेज दीजिए। व्हाट्सएप संदेश हमारे स्टूडियो नंबर 9911118119 इस नंबर पर। आज दिल की बातें होंगी। अनुरोध की तो आप रोज ही सुनते हैं, लेकिन आज संदेश प्रधान कार्यक्रम, आपके दिल की बातों का एक सुनहरा प्लेटफॉर्म, रेडियो धड़कन। कार्यक्रम में संदेशों का सफर शुरू करने से पहले आइए आपको सुनवाते हैं एक नगमा। सुनिए ये नगमा और अपने अपने संदेश तैयार कर लीजिए। बहुत सारे संदेश हमें मिल भी चुके हैं, लेकिन गीत के बाद वो संदेश हम पढ़ना आरंभ करेंगे। पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमीन पर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमीन पर। दिल मेरा एक आस का पंछी। ये दुनिया है नौजवानों की, जमाना है नौजवानों का। हवाएं भी गुनगुनाती है, तराना हम नौजवानों का। ये दुनिया है नौजवानों की, जमाना है नौजवानों का। हवाएं भी गुनगुनाती है, तराना हम नौजवानों का। बदलेगी एक दिन ये हस्ती, चमकेगा एक दिन मुकद्दर। आएगा झूमता सवेरा जीवन में रोशनी को लेकर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमीन पर। दिल मेरा एक आस का पंछी। कभी मंजिल भी मिल जाएगी, अभी तो हर आस बाकी है। उम्मीदों पर नौ बहारें हैं, जहाँ तक ये सांस बाकी है। कभी मंजिल भी मिल जाएगी, अभी तो हर आस बाकी है। उम्मीदों पर नौ बहारें हैं, जहाँ तक ये सांस बाकी है। पूरी होगी हर तमन्ना, छू लूंगा आसमां को बढ़कर।
राही तो रुक ना सकेगा, दुनिया के रास्तों पे चलकर। दिल मेरा एक आस का पंछी, उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमीन। जी हाँ, दिल आस का पंछी ही होता है, रोज नई नई आस करता है और उन्हें पूरा करने की कोशिशें भी करता है। कार्यक्रम में बढ़ते हैं पहले संदेश की ओर इस गीत के बाद। और पहला संदेश जो हमें प्राप्त हुआ है वो साथी हैं प्रकाश मणि छैदैया, पुष्पा छैदैया, कुमारी आंचल छैदैया, अंकुश और परिवार के सदस्य, पगबंदी धमदा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से है इनका संदेश। क्या लिख रहे हैं ये साथी? ये लिख रही हैं, रेडियो धड़कन के सभी कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर दिल से दिल तक का कार्यक्रम सबसे अच्छा लगता है। और जो बाकी कार्यक्रम हैं उसमें हम व्हाट्सएप संदेश करके अपनी अनुरोध गीत सुनते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम विशेष इसीलिए लगता है क्योंकि हमारे जो दिल की बात है, दिल के विचार हैं, हम यहाँ जाहिर कर सकते हैं। और दिल से दिल तक का कार्यक्रम ऐसा है कि जो कुछ भी हमारे दिल में होता है, हमारे मन में होता है, अपने ख्यालों में होता है, वो सब कुछ हम यहाँ बेझिझक बोल सकते हैं। जैसे कि अपने परिवार में जब मिलते हैं हम सभी तो अपने मन की बात खोल करके कहते हैं, दिल खोल देते हैं, बस उसी तरह का है ये कार्यक्रम। इसीलिए ये कार्यक्रम है ख़ास संदेश के माध्यम से। और मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ उन शख्स का जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर मुझे रेडियो धड़कन से रूबरू कराया। भाई कन्हैया लहरे जी, भाई योगेश सारवा जी, आप लोग मेरे प्रेरणा हैं। आप लोगों से ही आज मैं, आप लोगों के कारण ही आज मैं रेडियो धड़कन में हूँ और बहुत खुश हूँ। और ज़्यादा क्या कहूँ। और नीता दीदी, अगर कोई शब्द गलत लगे तो अपना छोटा भाई समझकर माफ़ कर देना, दिल से धन्यवाद करता हूँ। अरे भाई, गलत क्यों लगेगा? आप इतना अच्छा लिखेंगे, गलत लगने का सवाल ही नहीं होता। और आपका बहुत ही प्यारा संदेश, आपने विशेषता बताई इस कार्यक्रम की कि क्यों आपको पसंद है। हम अपने सभी साथियों से ये कहते भी रहते हैं बीच बीच में कि जो भी कार्यक्रम पसंद आता है या गीत पसंद आता है या जो भी रचना पसंद आती है तो ज़रूर बताएं कि क्यों पसंद आया। ये भी, और ये कार्यक्रम तो है ही आपके दिल की बात का, आपके दिल से जुड़ा, जिसे आप सभी ने बहुत स्नेह दिया। और ये साथी धन्यवाद कर रहे हैं अपने साथियों का, कन्हैया लहरे जी, योगेश सारवा जी को धन्यवाद अदा कर रहे हैं। और हम भी आप तीनों को और आप सभी को धन्यवाद अदा करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ हैं और प्यार बांटने की, प्यार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कमल बालूचा जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से, मधु बालूचा, सागर बालूचा और परिवार के सदस्य साथ में हैं इनके सतना एमपी से उमंग मलिक और आकांक्षा मलिक। कमल बालूचा मजनू का टीला दिल्ली से लिख रहे हैं कि बहुत ही हसीन मौसम हो चला है और सावन का महीना आरंभ हो गया है और कहीं कहीं बारिश तेज़ हो रही है, कहीं कम हो रही है और कहीं कहीं इंतज़ार भी बाकी है। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी बारिश की ज़रूरत है, विशेषकर हमारे किसान भाइयों को, तो बारिश ज़रूर हो। ऐसी बारिश की सभी फसलें लहलहा उठें। बहुत सुंदर संदेश कमल बालूचा मित्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुदर्शन चा एंट्री ले चुके हैं दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव कार्यक्रम में, लिख रहे हैं कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता साथी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम दिल से दिल तक श्रुत साथियों के दिल पर खूब राज कर रहा है। श्रोता साथी जो अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं करते थे और कहने में हिचकिचाते भी थे, लेकिन अब हमारे सभी श्रोता साथी बहुत ही परफेक्ट हो गए हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे संदेश जो मन से जुड़े होते हैं, उनके जो सच्चे उनके दिल से निकले हुए होते हैं, वो यहाँ पेश करते हैं। लेकिन जब कार्यक्रम सुनता है तो अपने दिल की बात इस कार्यक्रम के माध्यम से शेयर करता है। ये लिख रहे हैं कि कार्यक्रम सुन करके
उनको इंस्पिरेशन मिलती है कि हम भी अपने जो विचार हैं, भाव हैं, दिल की बात है, वो रेडियो धड़कन पर शेयर करें। बिल्कुल साथी ऐसा होता है सुदर्शन मित्र, आपने सही कहा कि हमारे बहुत सारे साथी हैं जो ऐसा कहते पाए जाते हैं, फ़ोन इन कार्यक्रम हो या पर्सनल जब बात होती है। ललित सर जी को बहुत सारे साथियों ने यही कहा कि ऐसे कार्यक्रम जो आरंभ कर रखे हैं आपने, उसके लिए बहुत वो धन्यवाद देते हैं, और विशेष तौर पर दिल से दिल तक जो ललित सर जी ने डिज़ाइन किया है उसके लिए विशेष तौर से वो बहुत सारे धन्यवाद ललित सर जी को रोज़ बरोज़ मिलते हैं। और साथियों, ये तो आपका स्नेह है और ये इसीलिए डिज़ाइन किया गया है कि वाकई दिल की बात इसमें हो। आगे ये साथी लिख रहे हैं, चाहे हम दुख में हो या सुख में हो, सभी बातें इससे शेयर कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमें एक मंच प्रदान करता है। हाँ, मंच प्रदान करता है से एक बात और याद आई मुझे कि कई साथी ये भी लिख करके देते हैं कि हम पहले गाना उतना अच्छा नहीं गा पाते थे, लेकिन रेडियो धड़कन के स्वर संगम में हम गा करके भेज रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और अब हम हमारी जो गायकी है वो अच्छी हो गई है। तो ये भी बात बहुत अच्छी लगती है हमें अपने साथियों की, और हम तो कहते हैं बस इसी तरह सब में निखार आता रहे, हम सभी और निखरते रहे मिल करके एक साथ। तो लिख रहे हैं सुदर्शन मित्र, ये कार्यक्रम हमें एक मंच प्रदान करता है, ये कार्यक्रम हमें एक होने की प्रेरणा देता है, निराशा भरे गर्त से उठकर आशा भरे मौसम में लाने का कार्य करता है। इसीलिए तो किसी ने सच ही कहा है कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो निश्चय कल। साथियों, इस कहावत में अथाह शक्ति है जो हमें सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सुदर्शन मित्र, बहुत प्यारा संदेश आपका, और आगे बढ़ने की जो भावना की आपने बात की, बहुत ही सुंदर बात आपने की है। आप लिख रहे हैं कि रेडियो धड़कन को अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं सभी श्रोता साथी। आपने बहुत सुंदर बात कही, और वाकई हम भी ऐसा मानते हैं कि हमारे भी बेस्ट फ्रेंड्स आप सभी हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारा संदेश आपका। नाम बताई देते हैं आप सभी साथियों के भी जो परिवार के सदस्य हैं। नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह का ये संदेश। संग है पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह और सुषमा कपूर। अगला संदेश प्राप्त हुआ है हमें वासुदेव बोदवड़े का। संग है माधुरी बोदवड़े, आकाश कुमार बोदवड़े, ग्राम बटगांव, डिग्गी तहसील, नादुरा, बुल्ढाना, महाराष्ट्र से। कई बार जगह का बहुत लंबा नाम होता है ना, तो हम फटाफट से बोल देते हैं, समझ तो आ ही जाता है सबको, हम जानते हैं ना भी बोले तो भी समझ आएगा, लेकिन फिर भी नाम के साथ अगर जगह हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नए साथी भी सुनते हैं कार्यक्रम, तो वो भी जाने कि हमारे श्रोता साथी कहाँ निवास करते हैं। लिख रहे हैं ये साथी वासुदेव मित्र, प्रोग्राम दिल से दिल तक सुनने वाले तमाम दोस्तों को हमारे चातक रेडियो श्रोता संघ की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दीदी जी नमस्कार, मैं वासुदेव बोदवड़े, बटगांव की तहसील, नादुरा, बुल्ढाना, महाराष्ट्र से दिल की गहराइयों से एक बात बताना चाहता हूँ। आज के सद्य स्थिति में ऑल स्टेशंस पर जितने ही प्रोग्राम प्रस्तुत होते हैं, उन सभी प्रोग्राम्स में अपने धड़कन के प्रोग्राम सबसे अव्वल तथा शीर्ष स्थानों पर विराजमान हैं। मैं तो कहता हूँ दीदी कि आप दोनों जैसी मीठी सुरीली प्रस्तुति, ललित सर जी और आपकी जो सुरीली प्रस्तुति है, एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ है, वो हमें कहीं नहीं मिलता है। इसीलिए तो हम धड़कन के दीवाने बन गए हैं और हंसते मुस्कुराते रोज़ रात 8 बजे कार्यक्रम सुनते हैं और आपके सभी प्रोग्राम्स का आनंद लेते हैं। आप और ललित जी कड़ी मेहनत से प्रोग्राम को प्रस्तुत करते हो। आपकी प्रस्तुति और हम श्रोताओं के प्रति इतना लगाव कहीं और नहीं दिखता, और रेडियो धड़कन की लोकप्रियता दिन ब दिन ऐसे ही बढ़ती रहे, यही उम्मीद, यही शुभकामनाओं के साथ अपना संदेश समाप्त करता हूँ। आपका मित्र वासुदेव। बिल्कुल वासुदेव जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो आनंद लिया जाता है ना कार्यक्रम का, वो सबसे बड़ी बात होती है। नाम सुनना या गीत सुनना या दोनों चीज़ सुनना, एक इम्पॉर्टेंस उसकी भी होती है, डेफिनेटली होती है, लेकिन हम जब कार्यक्रम का, किसी भी कार्यक्रम का आनंद लेते हैं, चाहे वो गीत संगीत का कार्यक्रम हो, स्टेज का कार्यक्रम हो, रेडियो का प्रोग्राम हो, तो वो सबसे बड़ी बात होती है। और बहुत आपने अच्छी बात कही और आपने बहुत सुंदर शुभकामनाएं रेडियो धड़कन को दी, हमारी मेहनत को सराहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है मित्र कन्हैया लहरे का संदेश। इनका अवश्य अवश्य पढ़ेंगे। एक गीत तो सुनवाते चले यहाँ, तो चलिए ये गीत आपको सुनवाते हैं। कितने बरस तरसे अब के बरस बरसे, कितने बरस तरसे अब के बरस बरसे। अंबर पे बादल धरती पे प्रेमी पागल, कितने बरस तरसे। तूने अंगड़ाई जो ली तो कलियों को पसीना आ गया है, सावन का महीना आ गया। तो फिर बुझ जाती है, प्यास बहुत तड़पाती है। काहे तुम प्यासे मौजों में इस दिल का सफीना गया, सावन का महीना गया। जीना नहीं आता जिन लोगों
जी हाँ, मौसम का असर, मौसम का जादू सर चढ़ कर बोलता है, ऐसा ही होता है मौसम का जादू। और सावन विशेष की तो बात ही निराली है। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत था 1976 रिलीज फिल्म नहले पे दहला फिल्म का। R.D. बर्मन का संगीत था, आनंद बख्शी की रचना। और अब दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है कन्हैया लहरे, सेवती लहरे, प्रदीप पुष्पेंद्र लहरे का, पगबंदी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से। लिख रहे हैं ये साथी, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता नीता दीदी को नमस्कार। नमस्कार जी। दिल से दिल तक कार्यक्रम में मैं अपने दिल के विचार आप सभी श्रोता तक डिजिटल कलम के माध्यम से और नीता दीदी की जुबानी एक संदेश प्रस्तुत है। आगे लिख रहे हैं, समय अनमोल है, उसे व्यर्थ न गंवाएं जीवन में। समय के महत्व को समझें। अभी अभी स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट हो या सरकारी चालू हुआ है, सभी विद्यार्थी अपनी सुविधा अनुसार समय सारणी बनाकर समय के साथ बने चले। जैसे किसान प्राकृतिक नियम अनुसार सचेत होकर अपने कार्य के लिए समय का इंतजार करते हुए समय के साथ अपने काम को निरंतर जारी रखता है। तपती धूप हो या बरसात, परिश्रम करने से कभी पीछे नहीं हटता और समय के साथ साथ समय रहते कार्यों को पूरा कर लेते हैं। बीज बोने से लेकर के फसल काटने तक, और इस बीच जो भी मौसम की मार झेलना है या अच्छे मौसम का आनंद लेना है या किस प्रकार से रखवाली करनी है, अपने खेतों की देखना है, वो सब वो समय से देखता है। अगर समय से नहीं देखेगा तो उस तरह का अच्छा परिणाम नहीं मिल पाएगा जितनी वो मेहनत कर रहा है। तो समय को जानना समझना बहुत ज़रूरी है और किसान की मेहनत के परिणाम पूरे संसार को भोजन मिल पाता है और विद्यार्थी के लिए एक एक पल कीमती है। अतः समय को ध्यान में रखते हुए सावन महीने का आनंद लेते रहें, सावन की रिमझिम बूंदों के साथ और रेडियो धड़कन पर प्रसारित होने वाले गीतों के साथ, कार्यक्रम के साथ। बहुत सुंदर संदेश कन्हैया लहरे मित्र, आपने समय की महत्ता को बताया यहाँ पर। और एक किसान के लिए समय कितना महत्वपूर्ण होता है, सभी के लिए होता है, लेकिन किसान के लिए कैसे होता है यहाँ आपने ये बताया है। वाकई जब किसान अगर समय से बीज नहीं बोएगा, सिंचाई नहीं करेगा, फसल को काटेगा नहीं समय से, तो वो परिणाम मिल ही नहीं सकते। और क्या होगा अंततः? किसान को तो परेशानी होगी, आर्थिक मार भी झेलनी पड़ेगी, लेकिन आर्थिक रूप से जो नुकसान होगा एक इंसान का वो तो अलग बात है, लेकिन पूरे देश का नुकसान होगा, क्योंकि फसल जब नहीं लहलहाएगी मार्केट में उसकी जो कीमत है वो भी बढ़ जाएगी और कमी भी हो जाएगी। ये सभी बातें शामिल है वाकई। और विद्यार्थी के लिए तो भाई बिल्कुल बहुत ज़रूरी है समय की महत्ता को समझना। तो हम सभी समय की महत्ता को और भी बखूबी समझें और आगे बढ़ें। कन्हैया लहरे मित्र, बहुत ही सुंदर संदेश आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है सरोज दत्ता का, काठमांडू नेपाल से। लिख रही हैं ये साथी, क्या पढ़ते हैं? नीता मैडम, ललित सर एवं धड़कन परिवार के सभी प्यारे दोस्तों को आत्मीय नमस्कार। दिल से दिल तक का ये रुचिकर कार्यक्रम हमें बेहद प्रभावशाली लगता है, क्योंकि श्रोताओं द्वारा संप्रेषित विचार सचमुच मनन योग्य होते हैं। यही कारण है कि इस कार्यक्रम में धड़कन परिवार के सदस्य लोग बड़े उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी बातों से हमें रूबरू करवाती हैं। पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित कुछ बात आज मैं अपने दिल की रखना चाहता हूँ। कुछ महीने पूर्व जब मैं लंदन में था तो पाया कि वहाँ आम नागरिक अपने प्राकृतिक वातावरण संरक्षण की दिशा में बेहद जागरूक एवं लगनशील है। वहाँ राष्ट्रव्यापी रूप से संगठित प्रयास करने हेतु एक बड़ा सा संगठन बनाया गया है जो लोगों का अभिमुखीकरण करते हैं और संगठित तौर पर सरकार के ऊपर दबाव भी डालते रहते हैं कि राष्ट्रीय बजट में पर्यावरणीय संरक्षण हेतु अधिक से अधिक खर्च करके नए नए प्रोजेक्ट लागू किए जाएं। हमारे यहाँ पर्वतीय क्षेत्र एवं नदियों की बाहुल्यता है और इसी वजह से इन दिनों भारी वर्षा के कारण भूस्खलन एवं बाढ़ की समस्या विकराल रूप लिए हुए। यहाँ भी यदि सरकारी एवं नागरिक स्तर पर वातावरण संरक्षण की दिशा में और भी ज़्यादा प्रयास हो तो और भी अच्छे परिणाम हासिल हम कर सकते हैं।
और ये कदम हम सबको ही बढ़ाने होते हैं। एक कदम बढ़ता है, 2 और ऐसे ही संगठित प्रयास फिर हो जाएं तो बहुत हद तक समस्याओं से निजात पा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अंत में इन्हीं वातावरणीय जागरूकता की बात की ओर सबका ध्यान आकृष्ट करते हुए अपनी लेखनी को विराम देता हूँ। बहुत सुंदर सरोज दत्ता मित्र, आपने अपने दिल के जज्बात डिजिटल कलम के माध्यम से रेडियो धड़कन को पहुंचाए और पर्यावरण की बात पर आपने बात की। वाकई हर व्यक्ति को समझने की ज़रूरत है। हम देखते हैं जैसे ही घर से भी बाहर निकलते हैं इधर उधर, सभी के साथ शायद ये बात होती होगी कि इधर उधर गंदगी, कहीं कुछ। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटा सा एक कदम है कि हम ऐसा ना करें। हम ऐसा देख रहे हैं, कई बार क्या करते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ वहाँ कूड़ा पड़ा है, हम भी डाल देते हैं कि चलो यहाँ तो पड़ा ही है। लेकिन ये आदत जब हमारे बच्चे देखेंगे तो वो भी यही करेंगे, तो हम ये आगे दे रहे हैं उन आदतों को। तो हमें ऐसा नहीं करना, एटलीस्ट अपना प्रयास तो हम कर ही सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज दत्ता मित्र आपके प्यारे संदेश के लिए। कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, केसु तासु, अर्णवानंद, सत्यामानंद, पाकुड़ झारखंड से। बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से इनके संग है मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। पेड़ लगाने का संदेश दे रहे हैं ये साथी, कह रहे हैं कि सावन का महीना आ गया है और सावन के महीने में हमें पेड़ पौधे ज़रूर उगाने चाहिए। ये छोटे छोटे प्रयास ही एक बड़ा प्रयास बन जाते हैं। बिल्कुल सही कहा उत्तम कुमार भगत मित्र, पेड़ों से हरियाली होती है, ऑक्सीजन मिलती है और तमाम लाभ पेड़ों से जुड़े हुए हैं। अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है रायपुर छत्तीसगढ़ से अशोक केसवानी का। पढ़ेंगे इनका संदेश, लेकिन एक गीत यहाँ आपको सुनवाते चलते हैं। ये और ये वाला नाखुदा फिल्म का ये बहुत ही सुंदर गीत। मनों में ये क्या छुपा है सितारे जैसा, हसीन है ये हमारे जैसा, शरीर है ये तुम्हारे जैसा, तुम्हारे ख्वाबों के आईने में ये क्या छुपा है हमारे जैसा, जवान है ये हमारे जैसा, हसीन है ये तुम्हारे जैसा। खामोशी में ये क्या छुपा है इशारे जैसा, हसीन है ये हमारे जैसा, शरीर है ये तुम्हारे जैसा। नए मुसाफिर के कौन है हम, नए मुसाफिर को ये बता दो, नए मुसाफिर के कौन है हम, नए मुसाफिर को ये बता दो, वो तुमसे खुद
शर्मीली शोखियों में ये क्या छुपा है शरारे जैसा। तुम्हारे ख्वाबों के आईने में ये क्या छुपा है हमारे जैसा। जवान है ये हमारे जैसा, हसीन है ये तुम्हारे जैसा। नाखुदा फिल्म का गीत अभी हमने सुना। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव, जिसमें आप अपने दिल की बातें शेयर कर रहे हैं। अगले साथी कौन है जो दिल की बातें शेयर कर रहे हैं? नाम बता दिया था, आप पढ़ते हैं उनका संदेश। नाम बता देते हैं दोबारा। रायपुर छत्तीसगढ़ से अशोक कुमार केशवानी लिख रहे हैं, हैंड रिटन इनका संदेश है। लिख रहे हैं, दोस्तों धड़कन परिवार के श्रोता और ललित भैया, नीता बिटिया को रायपुर छत्तीसगढ़ से अशोक केशवानी का सादर नमस्कार। नमस्कार जी। दिल से दिल तक के कार्यक्रम की एक अलग मिसाल है। काफ़ी अनुभव मित्रों द्वारा मिल रहा है। हम ईश्वर का एक अंश हैं। हम इंसान बुद्धिजीवी हैं और हमें हर चीज़ का अनुभव सीखना चाहिए, क्योंकि बिना अनुभव के हम जिंदगी में धोखा खा जाते हैं। मैं भी सीख रहा हूँ। ज़िंदगी हमेशा हर पल सीखने का नाम ही है। मुझ में भी अनुभव की कमी है, पर अनुभव जो मैं सीखा हूँ वो इस तरह है। करेला कितना भी नीम जैसा कड़वा हो। अच्छा, लिख रहे हैं कि जो करेले की बात कर रहे हैं कि करेला कितना भी नीम जैसा कड़वा हो, कड़वा आदमी वक्त में काम आ जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शक्कर जैसा मीठा बोलने वाला भी धोखा दे जाता है। दरअसल ज़िंदगी अपने आप में एक अनुभवों का सिलसिला है। कई बार ठोकर खाकर भी इंसान नहीं सुधरता, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एक ठोकर इंसान की ज़िंदगी बदल देती है। कई लोग कान के कच्चे होते हैं, हर किसी पर विश्वास भी कर लेते हैं किसी भी बात का, परंतु बाद में धोखा खा जाते हैं। कई आदमी शक और वो शक के शिकार हो जाते हैं। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि हर बात मेरे लिए कही जा रही है। इसीलिए दोस्तों हमेशा अपनी बुद्धि और विवेक का ही इस्तेमाल करें। अशोक कुमार केशवानी मित्र, बहुत ही सुंदर संदेश आपने दिया, और ये बात आपकी ने बिल्कुल सही कही। सारी बातें सही हैं, लेकिन ये एक बात विशेष तौर से कहूँगी कि सीखना ज़िंदगी है, सीखना जीवन है। हर पल हम कुछ सीखते हैं साथियों। सीख किसी से भी सकते हैं, राह चलते व्यक्ति से भी हम कुछ सीख सकते हैं, यदि हम सीखना चाहें तो। सीखना ज़िंदगी है, सीखते रहिए। और मित्र, बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि कभी कभी जो बहुत प्यार से हमारे सामने बोलता है तो वो धोखा भी दे जाता है, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन फिर भी धोखा ना हो, कोशिश यही करनी चाहिए कि अपनी तरफ से क्लियर रहें, पारदर्शी रहें। और लिख रहे हैं कि बुद्धि और विवेक का ही इस्तेमाल करें। बिल्कुल मित्र, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते रहें हम सभी, तो परेशानियाँ शायद कम आएंगी। बहुत सुंदर संदेश आपका अशोक केशवानी मित्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एंट्री ले ली है मोहन सिंघाड़ा ने कोटा राजस्थान से। लिख रहे हैं, कुछ इकट्ठा भी उन्हीं के पास है जो बांटना जानते हैं। कुछ इकट्ठा भी उन्हीं के पास है जो बांटना जानते हैं, चाहे वो भोजन हो, प्यार हो या सम्मान हो। और इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि हमेशा प्यार सम्मान बांटते रहे, क्योंकि ये सबके पास होता है, कुछ और हो या ना हो, लेकिन प्यार और सम्मान हर एक व्यक्ति में कूट कूट कर भरा होता है यदि हम उसे बाहर निकालें। और लिख रहे हैं कि नफ़रत कभी नहीं करनी चाहिए किसी से, प्यार का संदेश ही फैलाना चाहिए, और हम रेडियो धड़कन के साथ हैं इस प्यार का संदेश फैलाने के लिए। मोहन सिंघाड़ा मित्र, बहुत प्यारी बात आपने, छोटा सा एक लिटिल सा जो संदेश दिया, बहुत ही सुंदर संदेश आपका। वाकई प्यार ही फैलाते हैं हम सभी। एंट्री ले ली है अब
चांदनी चौक, गंडई, पंडरिया, छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लकी विकी, नानू, रविंद्र नौनक सेन ने लिख रही हैं। सबसे पहले मैं पवन कुमार सेन एवं मेरे पूरे परिवार की ओर से प्यारी बहना नीता दीदी और बड़े भाई ललित कुमार जी को स्नेह भरा सादर नमस्कार करता हूँ। स्नेह शब्द का मैं इसलिए प्रयोग किया दीदी कि पिछले सप्ताह में रविवार से लेकर आज तक के संपूर्ण कार्यक्रमों को हम सब परिवार मिलजुल कर सुना। सप्ताह भर के सभी कार्यक्रम वाकई काबिल तारीफ हैं और दिल छू लेने वाली प्रस्तुति होती है रोज़, और जिसे सुनकर खुशी से कई बार नैनों में आंसू उभर आए। इसके लिए नीता दीदी, ललित कुमार भाई जी को तहे दिल से धन्यवाद एवं साधुवाद देता हूँ और साथ में श्रोताओं से कहता हूँ कि जो सावन का महीना चल रहा है हमेशा ताज़ा एवं गर्म खाना खाएं, अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें और सुनते रहे रेडियो धड़कन की मधुर वाणी। भाई ललित कुमार और नीता दीदी के साथ पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पवन सेन मित्र, बहुत प्यारा आपका संदेश। और वाकई आपने जो स्वास्थ्य की बात की है ना, क्योंकि बरसातों में स्वास्थ्य को लेकर के स्किन प्रॉब्लम्स या पेट की समस्याएं हो जाती हैं आमतौर से, और कई बार ऐसा भी होता है कि जो पुरानी चोटें होती हैं वो भी उभर आती हैं, यानी कि दर्द उनमें उभर आता है, ऐसा भी हो जाता है। तो हर तरह से साथियों हम सबको ख्याल रखना चाहिए। बहुत सुंदर संदेश पवन सेन मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद। बीपी गौतम ने एंट्री ले लिया इटारोडगंज डुडवारा जिला कासगंज यूपी से। लिख रही हैं आसमान से बूंदे ऐसी आई, आसमान से बूंदे ऐसी आई, मानो धरती पर मोती बिखराई, पेड़ों ने बाहें फैलाई, मानो लौट कर खुशियाँ वापस आई, बूंदे पेड़ से सिमटी ऐसे, मानो माँ की आंचल से चिपकी हो जैसे, चारों तरफ हरियाली छाई, बागों में बहार आई, किसान के चेहरे पर भी खुशियाँ आई, बच्चों ने भी खूब कागज़ की कश्ती चलाई, बागों में झूले पड़ने लगे, बच्चों के भी मन लगने लगे, दिल में सुख की अनुभूति हुई, सौंदर्यमयी प्रकृति हुई, हरा भरा संसार हुआ, जीवन में ऊर्जा का संचार हुआ, जिधर भी देखो हरियाली आई, प्रकृति ने अद्भुत छटा फैलाई, मनोरम दृश्य दिखने लगे, मानो धरती पर स्वर्ग मिलने लगे। अरे वाह, क्या बात है, आपने इतनी सुंदर कविता लिखी है बीपी गौतम मित्र की। जैसे जैसे ज्यों-ज्यों हम पढ़ते गए वैसे वैसे वो मनोरम दृश्य हमारी आंखों के सामने चलता गया। वाकई सावन अपने साथ बहुत ही अद्भुत हरियाली लाता है, बहुत ही सुंदर प्राकृतिक छटा का मौसम होता है ये, और जहाँ खेतों में बाग पौधों में नेचुरल सिंचाई हो जाती है। बहुत प्यारी कविता आपकी बीपी गौतम मित्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में एंट्री ले चुके हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से फैज़ मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहाँ। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, और ये नाम क्योंकि हमें पहला नाम नहीं दिखा, हमें लगा कि ये नाम होना चाहिए। हाँ है, फैज़ मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहाँ, ताज मोहम्मद अंसारी का संदेश लिख रहे हैं। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, बहुत मन भा रहा है कार्यक्रम, और सावन वाला जो गीत प्ले हुआ वो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा, और सभी साथियों के जो संदेश आ रहे हैं वो बहुत ही सुंदर आ रहे हैं। और अगला संदेश झुमका सिटी बरेली से एंट्री लेने वाला है, लेगा ज़रूर लेगा, लेकिन इस गीत के बाद चलिए ये गीत आपको सुनवाती हैं हम, एक बहुत ही प्यारा दीवानगी से भरा गीत। तो चलिए कुछ डांस मस्ती मैजिक भी हो जाए, धमाकेदार सॉन्ग आपको सुनवा रहे हैं। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। दिल पर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं, आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं। अगलो होश नमी दानम, हम है दिल है और जानम, बस दीवानगी 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 है। ना कोई रहसन ना रहबर, ये इल्जाम लगे किस पर, बस दीवानगी 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 है।
रेशम रेशम, सांस खुली है मथम मथम, ये तो इशारे हैं। अकलो होश नमी दानम, हम है दिल है और जानम, बस दीवानगी 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 है, ना कोई रहसन ना रहबर, ये इल्जाम लगे किस पर, बस दीवानगी 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 है। All the hot girls put your hands up and say Om Shanti Om. all the cool boys, come on, make some noise and say Om Shanti Om. जी हाँ, और सभी सितारे रेडियो धड़कन में उतर आए हैं संदेशों के माध्यम से, कार्यक्रम सुनने के माध्यम से। जो भी जुड़े हैं साथी सभी रेडियो धड़कन के सितारे हैं, दीवाने हैं। हम सभी कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और झुमका सिटी बरेली से ज़ीशान वारसी क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, अपने दिल की बात, मन की बात। सुनते हैं उनके मन की बात, पढ़ते हैं मन की बात। लिख रहे हैं कदर और वक्त। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता। इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करे। बहुत ही सुंदर प्यारा छोटा सा आपका संदेश ज़ीशान वारसी मित्र। बिल्कुल सही कहा आपने, सफल बनाने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। और सफल कैसे बन सकते हैं? एक बहुत प्यारा, बस एक उपाय यही होता है, प्यार प्यार और प्यार। जी हाँ, हम तो यही संदेश देते हैं, यही बात करते हैं हमेशा हमेशा। तो सफलता कदम ज़रूर चूमेगी, बस प्यार फैलाते रहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज़ीशान मित्र, बहुत प्यारे संदेश के लिए। कार्यक्रम का अगला संदेश, क्योंकि जो जो संदेश हमें दिखते चले जा रहे हैं, जो 8 बजे से आरंभ हुए हैं, वो हम पढ़ते चले जा रहे हैं। कोई भी स्किप अभी तक नहीं हुआ है। संदेश लिख रहे हैं, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दूं लगे उस जैसा। लेकिन पानी का स्थान बदलते हैं, कार्य और नाम बदल जाते हैं, जैसे कि नीचे दिए हुए नाम और काम। अच्छा, तो पढ़ते हैं आगे क्या लिख रहे हैं ये। पानी तेरे कितने नाम, पानी आकाश से गिरे तो बारिश कहलाता है, आकाश की ओर उठे तो भाप, अगर जमकर गिरे तो ओले, अगर गिरकर जमे तो बर्फ, फूल पर हो ओस, फूल से निकले इत्र, जमा हो जाए झील, बहने लगे नदी, सीमाओं में रहे जीवन, सीमाएं तोड़ दे प्रलय, आँख से निकले आंसू, शरीर से निकले पसीना, और श्री हरि के चरणों को छूकर निकले तो चरणामृत। क्या बात है, आपने तो पानी पानी कर दिया। बिल्कुल जल का ऐसा बहाव, सुंदरता का, प्यार का ऐसा बहाव इस संदेश में दे दिया कि वाकई बहुत ही सुंदर। पानी तेरे कितने नाम, पानी तेरे कितने काम, ये सिद्ध कर दिया इस बात से। वाकई बारिश, भाप, ओले, बर्फ, ओस, इत्र, झील, नदी, जीवन, प्रलय, आंसू, पसीना और चरणामृत, अमृत। बहुत सुंदर संदेश आपका। और ये साथी हैं कानपुर से अजीत भाटिया, लिख रहे हैं ये संदेश। बहुत सुंदर संदेश मित्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला संदेश एंट्री ले ली है रोहतक हरियाणा से। जी हाँ, रोहतक हरियाणा से एंट्री हो गई है किन की? जी हाँ, हम सभी की प्यारी दीदी, सखी, बाजी और आपी, माँ। क्या क्या रिश्ते हैं, सभी रिश्तों की डोर इन एक के साथ हम सब की बंधी हुई है। कोई कुछ प्यार से कहता है, कोई कुछ। हमारी तो सखी हैं। तो रीता गुप्ता जी आ गई हैं, रोहतक हरियाणा से एंट्री ले ली है इन्होंने अपने संदेश के माध्यम से। लिख रही है आदरणीय नीता अग्रवाल जी, नमस्कार। नमस्कार जी, मैं रीता गुप्ता रोहतक हरियाणा से आज धड़कन सितारे समूह की तरफ से कुछ
कहना चाहती हूँ। भाई कहिए कहिए, हम तो इंतज़ार करते रहते हैं कि आप कब कुछ कहेंगी, कब मुखातिब होंगी, रूबरू होंगी। ये तो रोज़ आप साथ रहती हैं, लेकिन फिर भी विशेष जब कार्यक्रम रहते हैं, जब चाहे वो गीत के हों या किसी भी प्रकार के हों, तो हमें इंतज़ार रहता है कि रीता जी आ जाएं। बस वहाँ भी साथ तो वो है ही। आगे लिख रही है, आज का मेरा कोई संदेश नहीं बल्कि प्यार का उद्गार है जो मन में बहुत समय से था। ये प्यार मेरी एक सखी के लिए है जो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, क्योंकि तारीफ़ तो उन्हें हर रोज़ झोलियाँ भर भर कर मिलती हैं। जब वो बोलना शुरू करती है तो उनका एक बिंब, एक आकृति सामने आ जाती है जो मुझे बिल्कुल बच्चों जैसी लगती है। आवाज़ एक ऐसा सुकून दे जाती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुझे तो अपने में ही महसूस होती है, प्यार करो तो ऐसा कि वो नीता जी तुम स्वयं बन जाओ। वैसे ये गीतों की पसंद का कार्यक्रम नहीं, लेकिन आज मेरा हट है कि मेरी प्यारी नीता जी के लिए ये गाना ज़रूर ज़रूर प्ले करें। सुनेंगे सब, लेकिन डेडिकेट सिर्फ और सिर्फ उनको। वो कौन है? ऐ सखी मुझे तो तेरे नाम के लोग भी अच्छे लगने लगे हैं, मैं क्या करूं। और गाना इन्होंने आगे लिखा है नवरंग फिल्म का, और लिख रहे हैं केवल आपके लिए। धन्यवाद। अब मित्र सखी, आप ऐसे ऐसे संदेश करके हमें भाव विभोर कर देती हो, खुश भी कर देती हो। आपकी तो प्रेजेंस ही हमें खुशबू दे जाती है, सुगंध दे जाती है, प्यार भरी सुगंध। और आज आपका ये संदेश बहुत सुंदर संदेश साथी, आपने जो अपने मनोभाव आपने कहा कि ये संदेश नहीं मेरे प्यार के उद्गार हैं। हम बहुत सम्मान करते हैं सखी आपका और आपके प्यार के उद्गार का, जो आपने एक एक लफ्ज़ मोती के रूप में एक माला पिरो दिया। आपने सुच्चे मोतियों की माला हम कह सकते हैं, जिसके आगे सभी धातु फीकी हैं। यही सच्चा प्रेम है। तो बिल्कुल सखी, आपको ज़रूर सुनवाएंगे ये गीत। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भी छोटा शब्द है, फिर भी एक कह दिया जाता है, क्या कहीं समझ नहीं आता तो धन्यवाद ज़रूर हम कहेंगे। रीता गुप्ता सखी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार, बहुत सारा प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद। सुनवाते हैं ये नगमा। श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण, तेरे मुखड़े पे चंदा गगन का जड़ा। बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण। सावन की घटा, तेरे बालों में सिमटी सावन की घटा, तेरे गालों पे छिटकी पूनम की छटा। ओ पूनम की छटा, तीखे तीखे नयन, तीखे तीखे नयन, मीठे मीठे बयन, तेरे अंगों पे चंपा का रंग चढ़ा। बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण। सबल खा रही, सबल खा रही, तेरी तिरछी नजर तीर बरसा रही, तीर बरसा रही। नाजुक नाजुक बदन, नाजुक नाजुक बदन, धीमे धीमे चलन, तेरी बांकी लटक में है जादू बड़ा। बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण।
तेरा भी चकरा गया, किस पारस से सोना ये टकरा गया, तुझे रच कर तेरा भी चकरा गया, हो चकरा गया, न इधर जा सका, न इधर जा सका, न उधर जा सका, रह गया देखता वो खड़ा ही खड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा, श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण। बहुत बहुत धन्यवाद रीता सखी ये गीत मुझे समर्पित करने के लिए। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं किनका संदेश हमें अगला प्राप्त हुआ है। एंट्री ले ली है तिरुपति नगर नादुरा महाराष्ट्र से संतोष वसानी, ऋषिकेश ऊषा और सागर कटक ने। संग हैं दिंडोरी नासिक से विशाल गवली, सोनाली और समर्पण। लिख रहे हैं कि प्रेम का संदेश रेडियो धड़कन फैला रहा है और प्रेम का संदेश हम सब भी उनके साथ साथ फैला रहे हैं। हम रेडियो धड़कन के साथ हैं। रेडियो धड़कन के सभी कार्यक्रम हमें बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं और आज के विशेष कार्यक्रम के लिए ये खूब प्रशंसा कर रहे हैं संतोष वसानी मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है सब्जी मंडी बुल्ढाना से शबीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा, आयजा अनम का। शबीर हुसैन क्या लिख रहे हैं, पढ़ते हैं। लिख रहे हैं आदाब मैम जी, आदाब। छोटी सी कहानी लिख के दे रही हैं। ये क्या इन्होंने लिखा है, छोटी सी कहानी। तो क्या है इनकी छोटी सी कहानी, पढ़ते हैं। लिख रहे हैं रामू के 4 बेटे थे, चारों की शादी हो चुकी थी। रामू के पास बहुत सी ज़मीन जायदाद थी और बहुत सारी ज़मीन जायदाद थी। चारों बेटे जायदाद का बंटवारा चाहते थे। चारों ने पंचायत बुलवाई और फिर सरपंच बोले, रामू जी आपके बेटे जायदाद का बंटवारा चाहती हैं। चारों बेटों का ये कहना है कि जायदाद को बराबर 4 हिस्सों में बांट दिया जाए। चारों बेटे आपको 3-3 महीने अपने पास रखेंगे। क्या आप इससे सहमत हो? चारों बेटों ने कहा, सरपंच जी इसमें पूछने की क्या बात है, आप 4 हिस्से बराबर बांट दें। रामू ये सब सुन रहे थे कि अचानक उठे और बोले, सुनो सरपंच जी, ये सब मेरा है तो फैसला भी मैं करूँगा। मेरा फैसला है कि मैं इन चारों को अपने पास 3-3 महीने रखूँगा। बाकी का समय ये कैसे गुजारे खुद देखें। रामू का फैसला सुन सरपंच और बेटों का मुंह खुला के खुला रह गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि फैसला बेटों को नहीं, माँ बाप को करना चाहिए। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों की खुशियाँ चाहते हैं, मगर आज की पीढ़ी बदल रही है, बदलाव आ रहा है, जो पैसों के लिए, जायदाद के लिए माँ बाप को छोड़ देती है। दोस्तों, पैसा या जायदाद कभी माँ बाप से बड़ा नहीं होता, इसलिए अपने माँ बाप के साथ रहें। कभी ऐसा वक्त ना आए कि माँ बाप का बंटवारा करना पड़े। शबीर हुसैन मित्र, बहुत ही सुंदर आपका संदेश। और वाकई ये समस्या आज जो चल रही है कि देखिए वृद्धाश्रम की अवस्था ये हो गई है कि वृद्धाश्रम जो बन रहे हैं तो बनते चले जा रहे हैं और उसमें जो हमारे वृद्धजन की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो जाहिर है कहीं ना कहीं परिवार टूट रहे हैं, कोई भी अपने माँ बाप को साथ नहीं रखना चाहता। आज़ादी सबको प्रिय होती है, आज़ादी होनी भी चाहिए। एक निज स्वतंत्रता हर इंसान को होनी चाहिए, चाहे हम कितने भी छोटे से छोटे घर या बड़ी से बड़ी घर में रह रहे हों। उन सब का सम्मान हमें करना चाहिए। एक दूसरे की प्राइवेसी का सम्मान बहुत ज़रूरी है। तो हम माता पिता को बाहर क्यों करें? उन्होंने जन्म देने से लेकर के कितना कुछ हमारे लिए किया, या ना भी किया हो तो भी माता पिता तो माता पिता हैं। उन्हीं की वजह से हम इस दुनिया में आए हैं, सांस ले रहे हैं। कम से कम ये बात तो हमें माननी ही चाहिए। भले ही माँ बाप ने कुछ ना किया हो, फिर भी माँ बाप तो माँ बाप हैं। बहुत सुंदर संदेश
आपने बिल्कुल भाव विभोर कर दिया। बहुत बहुत प्यारा संदेश। और हम तो यही कामना करते हैं कि हम सब इस बात को समझें और अपने माँ बाप की पूर्ण रूपेण इज्जत करें, चाहे हम बेटा बन के हों, बेटी बन के हों या बहू बन के हों। हम ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चे भी जाहिर तौर पे यही बात सीखेंगे, अच्छी बातें सीखेंगे। और अब एंट्री ले ली है काठमांडू नेपाल से गणेश प्रसाद हुजदार ने, और इनके परिवार के सदस्यों ने लिख रहे हैं कि प्रोग्राम दिल से दिल तक के माध्यम से हम अपने विचार या भावनाएं कहानी, कविता, चुटकुले के रूप में अपने सभी दोस्तों तक शेयर करते हैं। इसलिए इस कार्यक्रम का ख़ास महत्व है और इस कार्यक्रम को डिज़ाइन करने के लिए जितनी प्रशंसा की जाए, जितना आप सभी का धन्यवाद किया जाए रेडियो धड़कन का, और आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं ये कार्यक्रम शुरू करने के लिए, और इसका बहुत ही सफल संचालन चल रहा है। आप और ललित जी को बहुत बहुत अनेकों धन्यवाद देते हैं हम। गणेश मित्र, बहुत ही आपने वास्तविकता की बात कही कि विचार, भावनाएं, कहानी, कविता, चुटकुले के रूप में, और अभी हम ये सब देख पढ़ भी रहे हैं। और आपने कहा कि इसी वजह से इसका ख़ास महत्व है। गीत तो हम रोज़ सुनते हैं या नहीं भी सुनते, लेकिन इस कार्यक्रम का अपना एक अलग महत्व है। कई हमारे साथी जो लेखनी डिजिटल कलम के माध्यम से अपने मनोभाव व्यक्त नहीं कर पाते थे, वो साथी भी इस कार्यक्रम में अपने मनोभाव लेकर शामिल हो रहे हैं। तो ये है इस कार्यक्रम की सफलता, रेडियो धड़कन की सफलता। और आप धन्यवाद कर रहे हैं ललित सर जी को, जो हमारे डायरेक्टर सर हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया गणेश मित्र कि रेडियो धड़कन को आप सराह रहे हैं। और वाकई ललित जी ने बहुत ही प्यारा ये कार्यक्रम डिज़ाइन किया है। सभी कार्यक्रम उनके द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं। पर्दे के पीछे से टोटल वही रहते हैं, क्योंकि कार्यक्रम करने का वक्त उन्हें ज़रा कम ही मिलता है, इसलिए। तो हम भी रेडियो धड़कन के डायरेक्टर सर को धन्यवाद करते हैं बहुत बहुत। और अगले संदेश की तरफ बढ़ चलते हैं धीरे से, चुपके से, हौले से। देख रहे हैं कि रात्रि के 9:02 हो चुके हैं। वक्त कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है हमें भी बिल्कुल। और आपके संदेश जब पढ़ते हैं तो बस पढ़ते ही रह जाते हैं, पता ही नहीं चलता वक्त कब कैसे बीत जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले संदेश की ओर, और क्या कह रहे हैं हमारे ये साथी, देखते हैं। पलारी रोहासी छत्तीसगढ़ से श्यामलाल साहू, युवराज बिंदु, वर्षा साहू ने एंट्री ले ली है। श्यामलाल साहू क्या लिख रहे हैं जी, नीता दीदी को नमस्कार सादर, ललित सर जी को सादर नमस्कार, रेडियो धड़कन के सम्मानीय श्रोताओं को सादर नमस्कार। नमस्कार। साथी, आपने जो लिखा है ना, हमारे और साथी भी लिखते हैं रेडियो धड़कन के, हमें तो चलो नमस्कार सादर किया करते हैं, लेकिन जो आप सभी साथी, बहुत सारे साथी नहीं भी लिखते हो तो उनके मन में भाव वो ज़रूर रहता है। ये हम 100% श्योर है। क्या भाव वो बताते हैं। आपने जैसे लिखा सम्मानीय श्रोताओं को, और भी साथी कुछ ऐसा ही शब्द, सम्मानीय शब्द श्रोताओं के आदर में कहते हैं। तो ये बात हमें एक बिल्कुल अलग बात लगती है, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ रेडियो धड़कन के मंच पर हमारे सभी श्रोता साथी एक दूसरे का कितना आदर करते हैं दिल से। भले ही वो शब्द ना भी लिखा जाए तो भी ये हमें पता है इस बात का कि हम एक दूसरे का कितना सम्मान करते हैं सभी श्रोता साथी। तो बहुत अच्छा लगा पढ़ करके रेडियो धड़कन के सम्मानीय श्रोताओं को सादर नमस्कार। नमस्कार जी, श्रोताओं की तरफ से हम किए देते हैं आपको। श्यामलाल साहू मित्र आगे लिख रहे हैं, दिल से दिल तक के कार्यक्रम में अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। धीरे धीरे ये मना धीरे से सब होए, धीरे धीरे ये मना धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होए। अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही सुंदर दोहा आपने लिखा। और वाकई ऋतु आने पर ही फल मिलता है। आप अपनी मेहनत करते रहें। श्यामलाल साहू मित्र, आपके संदेश के लिए, आपके स्नेह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
रामेश्वर तलेकर जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से। लिख रहे हैं कि बहुत दिनों से इंतज़ार था वो बारिश आई, बहुत दिनों से इंतज़ार था वो बारिश आई, हम सबके दिलों पे देखो खुशियाँ छाई। सोना 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 था घर आंगन, सोने थे खेत खलियान, बस अब इंतज़ार है चारों ओर हरियाली, महके सब बगिया नदियों में बहे पानी, गूंजे गड़गड़ाहट की आवाज़, पवन का शोर हो हरियाली संग बहार, यही है सावन का आगाज़। और नीता दीदी और ललित सर जी के लेकर आएंगे सावन के गीतों का नजराना, और रोज़ रोज़ ये नजराने गुंजायमान हो रहे हैं कार्यक्रम में। और दिल से दिल तक कहता हूँ मेरे मित्रों, रेडियो दिल से दिल तक कहता हूँ मेरे मित्रों, रेडियो धड़कन पर ये सुनहरा मौका ना गवाना। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, यानी कि इन्होंने बिल्कुल कह दिया है कि साथियों सावन के गीतों की बहार लगा दीजिए रोज़ के कार्यक्रमों में। बिल्कुल रामेश्वर से लेकर मित्र, रोज़ बरोज़ ऐसा हो भी रहा है कि सावन के गीत हम सुनते रहते हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे गीत साथी। और आपने यहाँ नदियों का भी जिक्र किया, तो चलिए नदियों पर एक गीत हमें याद आ गया है, ये वाला घर संसार फिल्म का 1958 में रिलीज़। अगला संदेश लेंगे, देखते हैं किनका संदेश है और सुनते हैं ये गाना अभी। थैंक यू दीपक। हवा ये नदी का किनारा, चांद तारों का रंगी इशारा, कह रहा है बेखबर हो सके तो प्यार कर, ये समा मिलेगा फिर न दोबारा। ये हवा ये नदी का किनारा। करने दो बातें, आजा पिया प्यारी है रातें,
आजा कर ले दो बातें। तेरा दिल हो लब हो मेरे तेरी बात, ऐसे मिले आज सैया तेरी नजर मेरी आंखें, धड़कन मेरी तेरा दिल हो लब हो मेरे तेरी बात। मेरे काहे को तू सजना खुल के मिल, क्या करेगा जमाना हमारा। डरे काहे को दिल गोदी आंखुल पे मिल, क्या करेगा जमाना हमारा। ये हवा ये नदी का किनारा, चांद तारों का रंगी इशारा, कह रहा है बेखबर हो सके तो प्यार कर, ये समा मिलेगा फिर न दो। हवा नदी का किनारा वाकई बहुत ही खूबसूरत मौसम, और इन दिनों सावन का मौसम जो हमें बहुत ही पसंद आता है। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे किन साथी का संदेश हमें अगला प्राप्त हुआ है। 1 बाय 1 हम संदेश ओपन किए जा रहे हैं और देख रहे हैं। आप हैं श्याम सुंदर टांगसाली गोवा से, लिख रहे हैं कि आज बेस्ट मैरिज एनिवर्सरी है रूपा जी और रघुवीर माधव चोंडलकर की कैलशी सलिसित गोवा में, और लिख रहे हैं आप सदैव सुखी प्रसन्न और कुशल रहें और आप दीर्घायु हों। शादी की सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं मैं श्याम सुंदर टांगसाली रेडियो धड़कन के माध्यम से। मित्र, हम सबकी तरफ से भी आपके मित्र को, इस जोड़े को बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सभी देते हैं, प्रेषित करते हैं आपके माध्यम से, रेडियो धड़कन के माध्यम से। श्याम सुंदर टांगसाली जी, उम्मीद है आपका ये संदेश आपके मित्र तक, इस सुंदर जोड़े तक पहुंच गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद संदेश के लिए। जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से काफ़ी देर पहले मास्टर एस.के. पाटिल शिवा, संग हैं मीना रानी पाटिल मनवा, प्रियंका अजय पाटिल, प्रणीता विजय पाटिल, मुन्नी आर्या पाटिल, ज्ञानेश्वर मंदिर हल्नी जिला नांदेड़ से। लिख रहे हैं रेडियो धड़कन के आन पान शान आवाज़ के मल्लिका हमारी बिटिया नीता और सुर के धनी भाई ललित जी को, और साथ में हर फन मौला श्रोता भाई बहनों को नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। हमारा आज का संदेश दिल से दिल तक पहुँचा दीजिए, बड़ी इनायत होगी जी, अवश्य अवश्य पहुंचाएंगे। और लिख रहे हैं, जब इंसान अपने हाथों से बार बार गलती करता है तब अच्छे वकील की तरह बड़ी बड़ी दलीलें देने लगता है, मगर किसी और से छोटी सी छोटी गलती भी हो जाए तब सीधा आदिल बनके ही इंसाफ करने लगता है। जो भी अपनी गलती को सबके सामने स्वीकार करता है वो राही सफ़र में आसानी से यकीनन सफल होने लगता है। भूले से गलती हो जाए जब खुद को सुधार करना पड़ता है, ऐसा जो भी इंसान करे शिवा वो हार में भी जीत दिखने लगता है। बहुत ही सुंदर संदेश, बहुत प्यारा संदेश एस.के. पाटिल शिवा। आप तो यूँ भी कलम के धनी हैं, विचारों के धनी हैं, और डिजिटल कलम के माध्यम से आप रेडियो धड़कन को जो संदेश भेजते हैं बहुत ही सुंदर संदेश होते हैं, और आपके ज़्यादातर जो गीत हम तक पहुंचते हैं वो भी प्रेरणादायक गीत होते हैं। तो बहुत ही प्यारा आपने संदेश दिया। वाकई कि हमसे जब गलती हो जाती है तो हमें लगता है कि नहीं, और दूसरे से गलती हो जाए तो भाई सीधा बिल्कुल हम शुरू हो जाते हैं कि भाई गलती कर दी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान गलतियों का पुतला है, गलती चलती रहती है ज़िंदगी में, लेकिन हाँ, उसी गलती को बारंबार नहीं करना चाहिए। हमेशा कुछ न कुछ सीखने के लिए प्रयासरत हमें रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद एस.के. पाटिल शिवा मित्र अपने प्यारे सुंदर संदेश के लिए। लछनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू परिवार के सदस्य जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं दिल से दिल तक कार्यक्रम वाकई विशेष है, बहुत अच्छा लगता है। और हमने संदेश तो नहीं लिखा, लेकिन यही संदेश हम लिख रहे हैं कि हमें बहुत पसंद है ये कार्यक्रम और गीत मन भा रहे हैं। इतने सुंदर गीत प्ले हो रहे हैं कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और
अल्ताफ हुजरे ने एंट्री ले ली है सांगली ज़िले के जत शहर से। सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे, रेहान शेख इनके साथ हैं। लिख रहे हैं ओम शांति ओम का जो गीत ट्रैक प्ले हुआ दीवानगी, बहुत ही अच्छा लगा हमें ये गाना और सभी गीत बहुत अच्छे लग रहे हैं। चूँकि वो एक धमाका गीत है तो धमाका गीत का अपना एक अलग ही मज़ा होता है सुनने का, तो बहुत ही अच्छा लगा हमें ये गीत। और ये संदेश प्राप्त हुआ है हमें अंजन गांव रोड पड़त से गोपाल बोचे, पीयूष संकेत बोचे, मंगला बोचे का। अटगांव खाड़े से संघ है किशोर धुले, वंदना धुले, आनंद आशीष और शिवानी धुले। ये भी यही लिख रहे हैं कि बहुत से जो गीत हैं आज कुछ इस तरह के हैं जो बहुत दिनों बाद हम सुन रहे हैं और बहुत ही प्यारे गीतों का समन्वय हो रहा है। और श्रोता साथी जो संदेश भेज रहे हैं एक से बढ़कर एक, बहुत मन भा रहा है ये विशेष कार्यक्रम। किशोर वानखेड़े जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से। क्या लिख रहे हैं? लिख रहे हैं कि मैं ग्राम चांदूर बिस्वा, ज़िला बुल्ढाना, महाराष्ट्र से किशोर वानखेड़े, उषा वानखेड़े, विशाल वानखेड़े, राज गवई दिल से दिल तक के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि आज शाम 7 बजे ज़ोरदार बारिश हुई है। हमने गांव में करीब 1 महीना हो गया बारिश नहीं थी। अब कल से हमारे गांव के किसान खेती की पैरणी करेंगे और जो मज़दूर हैं सबको खेती पैरणी के काम में व्यस्त रहेंगे। दीदी, मैं ये संदेश रेडियो धड़कन के दिल से दिल तक के माध्यम से अपने सभी दोस्तों को दे रहा हूँ और संदेश पढ़ने के लिए दिल से शुक्रिया और अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं ये किशोर वानखेड़े। वाकई मित्र, बारिश नहीं हो रही थी जहाँ, और बारिश हो जाए तो खुशी की सीमा अपार हो जाती है। और वाकई कल बहुत ही शुभ दिन रहेगा कि हमारे सभी किसान साथी, मज़दूर साथी खेतों पर जाएंगे और खेतों पे जो भी काम नहीं हो पा रहे थे बग़ैर बारिश के वो सब संपन्न होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए किशोर वानखेड़े मित्र। रियासत हुसैन सिद्दीकी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से। क्या लिख रहे हैं ये साथी? देखते हैं। लिख रहे हैं प्रेषक जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नज़मा बेगम सिद्दीकी, रफ़ी रहमान। लिख रहे हैं आदरणीय नीता मैम, सलाम व आदाब, जुम्मा मुबारक। प्रोग्राम दिल से दिल तक में अपने दिल की हाजिर खिदमत हूँ, अपने दिल की लेकर हाजिर खिदमत हूँ। मोहब्बत इन 4 लफ्ज़ों में पोशीदा ज़िंदगी की वो सच्चाई छुपी हुई है जिसका इजहार करना मेरी बसात से बाहर। मोहब्बत में तकरार होना लाजमी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक दूसरे को बिल्कुल छोड़ दें और भूल जाएं। एक लहलहाते हुए पेड़ ने क्या खूब लाजवाब बात कही है। हर रोज़ हवा से गिरते हैं पत्ते मेरे, हर रोज़ हवा से गिरते हैं पत्ते मेरे, फिर भी हवाओं से नहीं बदलते रिश्ते मेरे। जी हाँ दोस्तों, और इस प्रोग्राम के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपस में खूब तकरार हो लेकिन एक मुस्कुराहट पे रिश्ते पहले जैसे बरकरार हो जाएं तो क्या कहना। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। साथ ही बहुत ही प्यारा संदेश आपने दिया। वाकई कि तकरार हर रिश्ते का हिस्सा होती है, अहम हिस्सा होती है। किसी न किसी बात पर, विचार पर हो सकता है, लेकिन एक मुस्कुराहट वो पहले जैसा रिश्ता कायम कर दे, ऐसा होना चाहिए। बहुत सुंदर आपने बात कही। हर रोज़ हवा से गिरते हैं पत्ते मेरे, फिर भी हवाओं से नहीं बदलते रिश्ते मेरे। तो एक सुंदर संदेश आपने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद रियासत हुसैन सिद्दीकी मित्र इस सुंदर प्यारे प्रेरणादायी संदेश के लिए। सुरेश चौरसिया जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से। लिख रहे हैं कि प्रोग्राम हम श्रोताओं का नंबर 1 प्रोग्राम बन गया है। आपका प्रोग्राम प्रस्तुत करने का अंदाज की जितनी तारीफ करूं कम होगी। आपका प्रोग्राम दिल से दिल तक का सफ़र जब तक ख़त्म ना कर लूं तब तक हम श्रोताओं को चैन नहीं आता। और रोज़ 8 बजे जो कार्यक्रम होते हैं बहुत ही सुंदर, एक से बढ़कर एक कार्यक्रम होते हैं। आज का ये विशेष क्योंकि इसमें संदेश होते हैं। और लिख रहे हैं ये साथी फरखाबाद साहबगंज चौराहा यूपी से। सुरेश चौरसिया, सरोज सुबोध सलोनी, संजू लल्ला, बाबू शिवा, शिवानी चौरसिया, सरिता चौरसिया आगराबादी और सुजाता चौरसिया कानपुरी। धन्यवाद, बहुत सुंदर संदेश मित्र आपका। और सुरेश चौरसिया मित्र का संदेश। और लिख रहे हैं कि प्रोग्राम सुने बिना चैन नहीं आता रोज़। बिल्कुल, हम भी नहीं चाहते कि आपको चैन आए। 8 बजे हम भी तो बेचैन हो जाते हैं, तो हम आपको चैन करार क्यों दें? बिल्कुल नहीं देंगे। आपको सुरीली बेचैनी अवश्य देंगे हम रोज़ रात 8 बजे और हर मंगलवार को 1 बजे और मंगलवार को और दूसरे कार्यक्रम भी रहते हैं उसमें।
मनसुख विसावेलिया जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से। क्या लिख रहे हैं ये साथी? लिख रहे हैं जो चाहो वो मिल जाए ये इत्तेफाक हो जाता है। जो चाहो वो मिल जाए ये इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन जो मिले उसे चाहने का नाम ही संतोष है। वाह वाह वाह, क्या बात है। आपका संदेश मिला और यही हमारा संतोष है। आपका जो प्यार है सबका, वही हमारा संतोष है। बहुत सुंदर बात मनसुख विसावेलिया मित्र आपने कही। और अब एंट्री ले ली है नासिक महाराष्ट्र से विनायक धनेश्वर ने। लिख रहे हैं कि क्या लिख रहे हैं, कुछ बहुत कठिन जिंदगी है, क्योंकि झूठ कहो तो खुद को परेशानी, सच कहो तो सबको परेशानी। रेडियो धड़कन मगर सबको संवारता है, सजाता है, सुरीला बनाता है, खुशनुमा बनाता है। क्या बात है जी, बहुत अच्छी आपने लिखा कि क्या बहुत कठिन है ज़िंदगी, क्योंकि झूठ कहो तो खुद को परेशानी, सच कहो तो सबको परेशानी। बहुत बहुत प्यारा संदेश आपका विनायक धनेश्वर मित्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ चुटकुला भी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? पत्नी जी ने खाने में आलू की पराठी बनाई। पतिदेव जब घर आए तो खाना खाने बैठे। पति आलू कहते हैं, आलू पराठे में आलू नहीं नज़र आ रहे हैं, आलू नहीं नज़र आ रहे हैं। ये बात उनके 3 बार कहने के बाद घरवाली बोली, बहुत हो गया, बहुत सुना, चुपचाप खाओ। और पत्नी बोली, होटल में कश्मीरी पुलाव खाती हैं तो वहाँ कोई कश्मीर नज़र आता है आपको? महिलाओं के पास हर बात का जवाब होता है जनाब, उनसे बिल्कुल उनके आगे ज़बान नहीं खोलनी चाहिए। और खाने के लिए कोई गलत बात, नकारात्मक, तौबा तौबा और तौबा तो तौबा कर लीजिए, बिल्कुल कभी ना कहिए, प्रेम प्यार पूर्वक खाइए खाना। और इस तरह की बात बिल्कुल नहीं कि भाई आलू के पराठे में आलू नहीं है, पनीर के पराठे में पराठे पनीर नहीं है, ऐसा बिल्कुल ना कहें। चुपचाप खाएं तारीफ कर करके। यही ज़िंदगी का फंडा है जिससे आप खुश रहेंगे। दे दिया फंडा, मान लीजिएगा। वैसे आप मानते तो पहले भी होंगे, मुझे मालूम है ये बात। रामजी साहू जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से। जीवन लाल रजक, निमी, शिवम, सतीश, मुकेश, गीता, रश्मि, श्रुति साहू के साथ लच्छनपुर से। और कार्यक्रम की बहुत बहुत तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हर गीत सुपर्ब, हर संदेश सुपर्ब और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। अशोक बोरोड़े एंट्री ले चुके हैं। पद्माताई बोरोड़े, रोशन, विकास, ऋषिकेश, वैष्णवी के संग पथरौड़ से लिख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर गीत, बहुत दिनों बाद ये गीत आज सुने हैं। और हमारे साथियों के संदेश के बारे में तो क्या कहें, हमारे पास शब्द ही नहीं है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम ये आपने शुरू किया है। रेडियो धड़कन को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। एक विशेष कार्यक्रम जो सिर्फ यहीं सुनने में आता है और कहीं नहीं। तो और यहाँ अब एक गीत आपको सुनवा देते हैं। 9:24 हो गए हैं, तो चलिए सुनवाते हैं गीत और चेक कर लेते हैं कि कोई संदेश हमारी नज़रों से छूट तो नहीं गया है, रेडियो धड़कन की आंखों से छूट तो नहीं गया है। देख लेते हैं। एंट्री ले ली थी काफ़ी देर पहले कार्यक्रम में गुणवंत कडू ने। गांव जवर्डी, तहसील अंजनगांव, सुरजी से, अमरावती महाराष्ट्र से गुणवंत कडू। और क्या लिख रहे हैं ये साथी? ये लिख रहे हैं, हम सब ने देखा होगा कि बहती हुई पानी के सामने, अच्छा ये लिख रहे हैं, हम सब ने देखा होगा कि बहते हुए पानी के सामने चाहे कोई भी बाधा डाल दी जाए, पानी उसको पार करने का उपाय हमेशा ही निकाल लेता है। कभी कभी ये जल प्रवाह का स्रोत इतना ज़्यादा होता है कि वो अपने सामने वाली बाधा को भी तोड़ डालता है। मेरे ख्याल से इंसान की मानसिक दृढ़ता
ऐसे जल प्रवाह की तरह होनी चाहिए। जीवन में आए कोई भी बाधाएं जिसे हरा ना सके। गुणवंत कटू जी, क्या कह दिया चलते चलते आपने भाई। बहुत ही प्यारा संदेश, बहुत ही सुंदर संदेश। और बिल्कुल हम सब भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, जानते हैं, मानते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसे दुख परेशानी ज़िंदगी में आ जाते हैं कि विचलित हो जाते हैं। हाँ, विचलित होने वाली बात हो, फिर भी हम कहते हैं कि संभलना चाहिए, लेकिन फिर भी जो छोटे मोटे दुख समस्याएं चलते रहते हैं, जल्दी जल्दी परेशान ना होना चाहिए और वाकई ऐसा जल प्रवाह बन जाना चाहिए जिससे कि हमारी बाधाएं भी जल्दी से चली जाएं और हमें जिता के ही जाएं। जी हाँ, जीतने के लिए जज्बा तो हमें ही अपने आप में पैदा करना होता है। बहुत प्यारा संदेश गुणवंत कटू मित्र आपका। और अब हम देख रहे हैं कि सभी संदेश पूरे हो गए हैं, तो चलिए ये गीत आपको सुनवाते हैं। नाना अभी पूरे नहीं हुए हैं, अभी तो कुवैत से आए हैं हमारे साथी। लिख रहे हैं आपको और ललित सर जी और रेडियो धड़कन टीम और सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार जी, नमस्कार। और मेरे पास तो दिल नहीं है तो दिल तक संदेश कैसे दूं? अगर कोई अपना दिल दे दे तो क्या बात होगी। जी ज़रूर जी। और रेडियो धड़कन के बुज़ुर्ग और गुणी जनों को आशीर्वाद मिल जाता और मैं हंसते खेलते ये गीत गाता कि आया सावन झूम के। धन्यवाद जी। ये है GMT मुन्ना कुवैत से अपना प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा सुंदर सा संदेश। तो चलिए जी, सबके दिल आपके पास है, चिंता ना कीजिए। आप एक दिल आपके पास हो या ना हो, हम सभी के दिल आपके पास हैं। तो दिलों की भरमार है जनाब, बिल्कुल दिल की कमी नहीं है आपके पास। आप दिल वाले स्वयं हैं और सबके दिल आपके पास हैं। बहुत बहुत धन्यवाद GMT मुन्ना मित्र इतने प्यारे से संदेश के लिए। बहुत सुंदर संदेश, हंसी भी आ गई, मुस्कुराहट भी आ गई, बहुत अच्छा लगा। ये संदेश हमें एक और प्राप्त हुआ है, काफ़ी देर पहले प्राप्त हुआ था, शायद नहीं ये स्क्रॉल होकर नीचे हो गया। दिनेश तायल कालका जी साउथ दिल्ली से लिख रहे हैं, फुल ऑफ लाइफ नेताजी। अच्छा, आपने तो एक नया नाम दे दिया, फुल ऑफ लाइफ, क्या बात है। थैंक यू सो मच दिनेश तायल मित्र। और लिख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, मैं सुन रहा हूँ ये कार्यक्रम और बहुत भा रहा है गीत, बहुत अच्छे साथियों के संदेश, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये कार्यक्रम। दिनेश तायल कालका जी साउथ दिल्ली से बहुत बहुत धन्यवाद मित्र आपका। रूठ न जाना बाबू, टूट जाएगा, ओ बाबू टूट जाएगा, ओ बाबू।
का बुलबुला, मेरा दिल है चुलबुला, पानी का बुलबुला, रूठ न जाना ओ बाबू टूट जाएगा, ओ बाबू टूट जाएगा, ओ बाबू। बहुत ही सुंदर गीत रूठा ना करो फिल्म से हमने सुना। 1970 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। एक संदेश और रह गया। ग्राम जवर्डी, जिला अमरावती, महाराष्ट्र से गौतम राय बोले। अक्षय और पुणे महाराष्ट्र से लास्ट में लिखा है इन्होंने। तो चलिए क्या लिख रहे हैं गौतम राय बोले, सुनते हैं। लिख रहे हैं कि आजकल ग्रामीण भागों में लोग पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए मैं और मेरे साथी हर साल 50 पेड़ लगाते हैं। ऐसा नहीं कि हम सबको नहीं, बच्चों में भी हम ये बात जगाते हैं कि वो पेड़ लगाएं, उन्हें भी प्रेरित करते हैं। और हर साल 20 पेड़ तो बिल्कुल लगाते हैं, इससे ज़्यादा भी लगाते हैं, लेकिन 20 का तो बिल्कुल पक्का है। और हमारी मेहनत और बरखा रानी की मेहनत से हम कामयाब भी हो जाते हैं। पेड़ बहुत सुंदर बड़े होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, दिल को शांति मिलती है, सुकून मिलता है, खुशी होती है। पेड़ को एक बच्चे की भांति ही हम देखते हैं। बिल्कुल गौतम राय बोले मित्र, पेड़ बच्चे ही होते हैं, उनको सींचना पड़ता है, बनाना पड़ता है, हर तरह से उनको देख रेख करनी पड़ती है। तो गौतम राय बोले मित्र, आप पेड़ लगाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और प्रेरित भी कर रहे हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा कदम बढ़ा रहे हैं। आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गौतम राय बोले मित्र। और साथियों, इसी संदेश के साथ ही आज का दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव कार्यक्रम का सफ़र अब समाप्त होता है। सभी संदेश पढ़ लिए गए, एक भी संदेश नहीं छूटा रेडियो धड़कन की नज़र से। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने संदेश भेजे और जिन साथियों ने कार्यक्रम का आनंद लिया, हंसते मुस्कुराते परिवार का हिस्सा बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अपनी मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दें। नमस्कार।